12 अक्टूबर 1492। क्या आप जानते हैं इस दिन क्या हुआ था? यही वो दिन था जब इटली के महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर पहली बार कदम रखा था, और इसलिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज का श्रेय भी कोलंबस को ही दिया जाता है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि हम भारतीयों को अमेरिका के बारे में पहले से ही पता था? कोलंबस से हजारों लाखों साल पहले से हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में जानते थे। यकीन नहीं होता? जरा इसे देखिए। वाल्मीकि रामायण के सारगा 40 में किष्किंधा कांड का जिक्र है, जिसमें सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए वानरों को ईस्ट की तरफ जाने के लिए कहते हैं और वहां की जियोग्राफी को समझते हैं। अगर आप इसके 53वें श्लोक पर नजर डालें तो यहाँ सुग्रीव एक जगह का जिक्र करते हुए कहता है कि वहां सोने का एक त्रिशूल बना हुआ है जो 3 शाखाओं वाले खजूर के पेड़ की तरह लगता है। यह उस महान आत्मा की निशानी है जो अनंत है, और इसके नीचे का हिस्सा सोने की तरह है, जिसके कारण यह चमकता हुआ दिखाई देगा। श्लोक 54 और 55 में सुग्रीव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के देवता ने ईस्ट डायरेक्शन को बताने के लिए ये निशान बनाए हैं, और इस निशान के पार जाने पर हमें गोल्डन माउंटेन मिलता है, जिसे उदय पर्वत कहा गया है। अब 56वें श्लोक में उदय पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ ट्रीज का नाम लिखा गया है, जो आमतौर पर सभी पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल जाते हैं। अब शायद आप कहेंगे कि ये कोई फैंटेसी प्लस होगा, जो किस्से कहानियों में बना दिया गया होगा। अब अगर हम साउथ अमेरिका की ओर चलें तो पेरू के समुद्री किनारे पर मौजूद एंडीज पर्वत पर पैराकास कैंडलब्रा नाम का एक जीवीय किल्फ बना हुआ है, और अब यहाँ रहने वाले इन लोगों का मानना है कि उनके भगवान विराजकोच ने अपने अस्त्र के प्रहार से इस निशान को बनाया था। इनका मैथोलॉजी में विराकोचा को स्वर्ग का देवता कहा जाता है, और लोग बारिश के लिए उनकी पूजा करते थे। अब जरा इन दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर कीजिए। क्या विराकोचा काफी हद तक इंद्रदेव की तरह नहीं लगते, जिन्हें हिंदू धर्म में स्वर्ग का देवता माना जाता है, और लोग बारिश के लिए उनकी ही पूजा करते हैं। साथ ही साथ इंद्र के पास भी वज्र अस्त्र से ही पैराकास कैंडलब्रा को बनाया था। अगर अब आप इस फोटो के नीचे की ओर मौजूद जमीन को देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल्डन कलर की लग रही है। दोस्तों, अगर हम पैराकास कैंडलब्रा की दूसरी ओर देखें तो यहीं से एंडेस माउंटेन रेंज की शुरुआत हो रही है। एंडेस माउंट रेंज खास तौर पर अपने यूनिक ग्लो के लिए ही जानी जाती है। अगर हम आप स्क्रीन पर दिख रहे इस आर्टिकल पर नजर डालें तो यहाँ भी एंडीज माउंटेन रीजन में छिपे बेशुमार गोल्ड के बारे में बताया गया है, और यही रामायण में बताया गया उदय पर्वत। पर सुग्रीव ने तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट की ओर बताई है, लेकिन साउथ अमेरिका तो बिल्कुल वेस्ट की ओर है ना। इसका जवाब हमें किष्किंधा कांड के 58 और 59वें श्लोक में मिल जाता है। भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेते हैं और पृथ्वी की ओर आते हैं तो वो सिर्फ 3 कदम में पूरी पृथ्वी को पार कर लेते हैं। अब इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, और भगवान विष्णु ने ऐसा तब किया था जब इंद्र वित्र नाम के राक्षस को मार देते हैं। विष्णु का पहला कदम सौमानासा पर्वत पर पड़ता है, जो उदय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसीलिए हिंदू धर्म में पृथ्वी पर सूर्य का उदय यहीं से माना जाता है। भगवान विष्णु का दूसरा कदम मेरू पर्वत पर पड़ता है, जो जम्बी द्वीप में हुआ करता था। अब दोस्तों, हमारे पुराणों में जम्बी द्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ही कहा गया है। तो दोस्तों, 59वें श्लोक में यह भी कहा गया है कि जब सोमरस पर्वत पर सूर्य उदय होता था तब जम्बू द्वीप में ये लगभग अस्त हो जाता था। और आज के हिसाब से बात किया जाए तो भारत और साउथ अमेरिका के समय में करीब 11 घंटे का डिफरेंस है। मतलब एक जगह सुबह तो दूसरी जगह शाम हो जाएगी। अब दोस्तों, इन सारे एक्सप्लेनेशन से एक ही बात सामने आती है कि रामायण के समय में भी हम साउथ अमेरिका के बारे में जानते थे, और सिर्फ जानते ही नहीं थे बल्कि उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। लेकिन हमारी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। रामायण के युद्धकांड में हमें एक और किस्सा सुनने को मिलता है, जो भारत को आज के साउथ अमेरिका से जोड़ता है। जब लक्ष्मण रावण के बेटे इंद्रजीत को मार देते हैं, तब रावण इसका बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई अहिंग रावण से मदद मांगते हैं, जो कि पाताल लोक का राजा हुआ करता था।
अहिरावण छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेते हैं और अपने साथ पाताल लोक में ले जाते हैं। कहा जाता है कि भारत में कई ऐसे रास्ते हैं जहां से हम जमीन के अंदर से पाताल लोक जा सकते हैं और ये बिल्कुल सीधा रास्ता हुआ करता था। अब अगर हम आज के भारत से धरती में नीचे सीधे सुरंग खोदें तो दूसरी ओर साउथ अमेरिका ही पड़ता है। अब राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान भी पाताल लोक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की सुरक्षा में एक विचित्र जीव तैनात होता है। ये वानर और मगरमच्छ से मिलकर बना हुआ था। जब हनुमान उस जीव से उसका नाम पूछते हैं तो वो कहता है कि वो मकरध्वज है, हनुमान का बेटा। लेकिन हमने तो हमेशा से यही सुना है कि हनुमान जी का कोई भी बेटा नहीं था और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन किया था। यही सवाल हनुमान जी के दिमाग में भी आता है और वो झूठ बोलने के लिए मकरध्वज को मारने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी समुद्र से सुबरचला नाम की एक क्रोकोडाइल मरमेड निकलती है और हनुमान को पूरी स्टोरी सुनाती है। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जब हनुमान लंका में आग लगाने के बाद अपनी जलती हुई पूंछ के साथ समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो उनके पसीने की एक बूंद सुबरचला पर गिरती है, जिससे मकरध्वज का जन्म होता है। मकरध्वज का असीम ताकत को देखते हुए अहिरावण उसे पाताल लोक का रक्षक बना देते हैं और जब मकरध्वज को पता चलता है कि उसके सामने हनुमान ही खड़े हैं तो वो उनसे आशीर्वाद लेता है। लेकिन मकरध्वज साफ कर देता है को बिना युद्ध के हनुमान को पाताल लोक में नहीं घुसने देंगे। अब हनुमान जी इस युद्ध को जीत जाते हैं और वो मकरध्वज को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो अहिरावण को मारकर राम और लक्ष्मण को बचा लेते हैं और उसके बाद मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा बना देते हैं। इससे पाताल लोक के लोग जो अहिरावण के अत्याचारों से परेशान थे वो आजाद हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब हम ऐसे किस्से सुनते हैं तो अक्सर हमें इन्हें मैथोलॉजी में बताई गई फैंटेसी स्टोरीज मानकर इन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि साउथ अमेरिका में आज भी हनुमान के सबूत छिपे हुए हैं। जी हाँ, साउथ अमेरिका के एक देश हॉन्डर्स में मस्क्यूटो नाम का एक इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल मौजूद हैं। अब यहाँ रहने वाली तवाहक त्रिपे के लोग मानते हैं कि मस्क्यूटो के जंगल के बीच ला सियूडा ब्लैंका एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाइट सिटी, यानी कि सफेद रंग का शहर। साल 1927 में जब अमेरिका के चार्ल्स लिडबर्ग ईस्टर्न हॉन्डर्स के जंगल के ऊपर से प्लेन उड़ा रहे थे, तब उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक व्हाइट सिटी देखने का दावा किया और यहीं से इस जगह को व्हाइट सिटी का नाम भी मिला। लेकिन ये सिर्फ चार्ल्स लिंडरबर्ग का ही एक दावा था और रियलिटी में बाहर की दुनिया के किसी भी इंसान ने इस शहर को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो उसके बाद ये जिम्मा उठाते हुए थियोडोर मोर्दे इस एरिया में जाते हैं और लंबे समय तक एक्सप्लोरेशन करके वापस लौटते हैं। अब मूडी दावा करते हैं कि उन्होंने उस लॉस्ट सिटी को खोज लिया है और इसके प्रूफ के लिए वो अपने साथ काफी सारे प्राचीन फैक्ट्स भी लेकर आए थे। थियोडोर मूडी इस एरिया में जाते हैं और लंबे समय तक एक्सप्लोरेशन करके वापस लौटते हैं। थियोडोर मूडी ने कहा कि वहां के सारे स्ट्रक्चर व्हाइट लाइमस्टोन के बने हुए हैं और इसलिए वो शहर में हमें व्हाइट रंग का दिखाई देता है। ला सियूडेड ब्लैंका में जगह जगह पर मंकी के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और उसके बीचों बीच एक विशालकाय मंदिर है। मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों से होकर गुजरना होता है जिन पर कई जानवरों के स्टेचू बने हुए हैं। इनमें फ्रॉग और क्रोकोडाइल भी शामिल हैं। मंकी स्टेचू के अलावा पूरे शहर में हमें क्रोकोडाइल स्टेचू भी देखने को मिलते हैं। मूडी ने बताया कि मंदिर के अंदर एक मंकी गॉड की विशालकाय मूर्ति मौजूद है। अब क्रोकोडाइल और मंकी के जिक्र से साफ लगता है कि हो ना हो इस जगह का कनेक्शन हनुमान और मकरध्वज की स्टोरी से जरूर रहा होगा। थियोडोर मूडी को यहाँ से कई स्टोन्स, टूल्स, मेटल ब्लेड्स, स्टोन स्टेचुअरी भी मिले थे। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर एक बांसुरी भी मिली थी। मूडे का कहना था कि उस जगह पर गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम भी मौजूद हैं। दोस्तों, हॉन्डर्स के ही वेस्टर्न पार्ट में कोपेन नाम का एक प्राचीन शहर भी है जिसे माया सभ्यता से जोड़ा जाता है। यहाँ के टेम्पल नंबर 11 पर नजर डालें तो इसके बाहर हमें क्रोकोडाइल के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और मंदिर में मंकी गॉड की 2 मूर्तियां भी हैं। इन्होंने अपने हाथ में गदा भी पकड़ रखा है। अब इसे देखने के बाद अब आपको क्या सबूत चाहिए कि हॉन्डर्स की ही पाताल लोक था?
और फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको बता दें कि माया लोग टेम्पल 11 को धरती के नीचे की दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। अब दोस्तों यहाँ हम आपको साउथ अमेरिका के एक और देश पेरू में भी ले जाना चाहेंगे, जहाँ की कैपिटल लीमा में 5000 साल पुराना एक मंदिर मिला है जिसे टेम्पल ऑफ फायर नाम दिया गया है। अब अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये हूबहू हवन कुंड जैसा लगता है, जो कि वैदिक सभ्यता में पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि जब इस टेम्पल ऑफ फायर में आग लगाई जाती है और उससे धुआं निकलता है तो उस वातावरण में पुजारी भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम माया सभ्यता की बात करें तो इनका सिर्फ नाम हमारी लैंग्वेज से ही मेल नहीं खाता, बल्कि बहुत सी चीजें भी दोनों सभ्यताओं में सेम हैं। जैसे कि हिंदू धर्म की तरह माया सिविलाइजेशन में भी त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट था, मतलब जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में बताया गया है, वैसे ही मायाज के भी 3 प्रमुख देव हुआ करते थे। इसके अलावा वो भी काफी सारे देवताओं की पूजा करते थे। हिंदू धर्म की तरह वहाँ भी भगवान की पूजा के लिए मंदिरों का कॉन्सेप्ट था और पूजा की चीजें भी काफी मिलती जुलती थीं। अगर हम प्राचीन हिंदू टेक्स्ट पर नजर डालें तो नाग को वहाँ ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, उन्हें पावर के साथ जोड़कर देखा जाता है और कुछ यही पैटर्न हमें माया सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हिंदू और माया दोनों ही लोग सीक्ले यूनिवर्स की थ्योरी पर बिलीव करते हैं, मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स का कभी भी अंत नहीं होता, ये बनता है और खत्म होता है और एक बार फिर से बन जाता है।